अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स .com। तो आज की वीडियो में हम ये जो अपना इन्वर्टर है इसको लगाने का तरीक़ाकार सीखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से लगाया जाता है। ठीक हो गया तो जी। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर इसको किस तरह से लगाया जाता है। ठीक हो गया जी। तो इसको लगाने के लिए आप लोगों को पहले इसके वोल्टेज का जो होते हैं वो हमें इसको पूरे करने होते हैं। तो इसके अगर हम नीचे से देखें तो यहाँ पर इसको 24 वोल्ट के वोल्टेज चाहिए होते हैं, 24 वोल्ट। ठीक है जी। अगर हमारे पास होते नहीं तो आप 12 वोल्ट की दो बैटरी जो है उसको सीरीज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो हम जो दो बैटरी हैं इनको आपस में सीरीज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। सही हो गया। इसके अलावा जो हमारे पैनल आते हैं ऊपर से वो भी हमें सीरीज़ करने पड़ेंगे। अगर 150 वाट के दो हैं तो उसको दोनों को सीरीज़ करना पड़ेगा। अगर अपने 300 वाट का है या 250 वाट का है तो वो उसमें 24 वोल्ट में आ जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो 150 वाट के होते हैं वो हमें सीरीज़ करने पड़ते हैं। तो मैंने जो ऊपर सिस्टम लगाया वो मैंने 150 वाट का लगाया हो, तो इसलिए इस वजह से मैंने उसको ऊपर से सीरीज़ करना है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये मैंने इस पर फिट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, बैटरी को सीरीज़ करेंगे। वो मैंने पहले से की हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये दो बैटरी है मेरे पास जिसको मैंने दोनों को सीरीज़ किया हुआ है। अब सीरीज़ किस तरह से किया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने इसको सीरीज़ किस तरह से किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका नेगेटिव है। ठीक हो गया जी। यहाँ से ये नेगेटिव घूम के यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें देखें तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी सीरीज़ हो चुकी है। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कनेक्ट करने से ये होगा कि हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो 24 वोल्ट का निकलेगा, क्योंकि 12 प्लस जमा 12 24 बनते हैं। तो ये हमारे इधर से जो है हमारे 24 वोल्ट आउट होंगे। अगर हम यहाँ से इसको उठाते हैं तो हमारा 12 वोल्ट आउट होता है। ठीक है जी। 12 यहाँ से आउट होते हैं और 12 हमारे यहाँ से आउट होता है। लेकिन हमने इसको सीरीज़ किया तो अभी हमारे 24 वोल्ट बन गए। अभी 24 वोल्ट हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर मैं आपको दिखाया था मैंने। ठीक हो गया जी। तो इसको 24 वोल्ट लगाए थे तो हम यहाँ से बैटरी से इसको 24 वोल्ट देंगे और जो पैनल से ऊपर आ रहे हैं वो हम सीरीज़ करके वो भी हम इसके 24 वोल्ट करके इसको लगाएंगे। ठीक है जी। 24 तो नहीं होते वैसे, 14 वोल्ट होते हैं, 28 वोल्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये हम लगाते हैं इन्हों को और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से लगाया जाता है। अब इसको लगाने के लिए हमें इसका ये होता है कि इसका जो ये कवर है ये खोलना पड़ता है। ठीक है जी। ये वाला नीचे वाला जो कवर है इसको खोलेंगे तब जाके हमारी ये बैटरी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको खोल लेता हूँ और इसके अंदर वायर सारी लगा के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है जी। पहले मैं इसकी सारी वायरें लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने अभी जो लगाई है वायरें वो मैंने लगाई है बैटरी की, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है जी। 24 वोल्ट के साथ हमारा ये जो पैनल, ये जो हमारा इन्वर्टर है ये अब स्टार्ट हो चुका है। सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो सोलर के जो करंट है वो भी नहीं जा रही और हमारी जो AC की जो इनपुट है वो भी नहीं आ रही। सही हो गया जी। AC की इनपुट भी नहीं आ रही और हमारा जो है सोलर वो भी नहीं आ रहा। ठीक है जी। ये सिंपल हमारा बैटरी से जा रहा है और हमारे लोड को चला रहा है। लोड हमारा जो है जो आउटपुट हमें दे रहा है वो 234 वोल्ट दे रहा है। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चार्जिंग का लोगो शो कर रहा है। ये इस वजह से लोगो शो कर रहा है कि अगर आप यहाँ पर AC 220 लगाते हैं वापडा की तो हमारा अपना जो चार्जिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो है हमारी चार्जिंग नहीं हो रही। जैसे ही चार्जिंग होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से चार्ज होती है। ठीक हो गया जी। तो अभी इसको AC 220 मैंने इसको प्रोवाइड नहीं की तभी तो ये ब्रेकिंग कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये नीचे वाला जो कवर होता है ये खोलेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे जो होता है वो AC 220 देने होते हैं। यहाँ पर वापडा देनी होती है और यहाँ से हम आउट ले सकते हैं। ठीक है जी। ये जो इनपुट है वो हमारा ये होता है और जो ये आउटपुट है हमारा वो ये वाला होता है। तो हमने अभी दोनों लोड नहीं लगाए तो आउट तो दे रहा है लेकिन हमने यूज़ नहीं करना और इन तो हो ही नहीं रहा, तो हमें यहाँ पर मैंने दिया ही कुछ नहीं है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इन्वर्टर ये हमारा जो सोलर है इसको लगाता हूँ। उसके बाद ही हम देखेंगे कि हमारा जो ये जो इन्वर्टर है वो सोलर को उठाता है कि नहीं उठाता चार्जिंग की वजह से। ठीक है जी। तो बहरहाल हम इसको लगाते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको सोलर की जो वायरें हैं वो मैंने लगा ली हैं। सही हो गया जी। जैसे मैंने इसको सोलर की वायरें लगाई तो इसकी जब अभी ये प्रेशर है तो ये अभी सेट हो गया है
ठीक हो गया जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये लगाएं आपने अपनी बैटरी को ऑफ़ करना है, ठीक है जी। बैटरी को यहाँ से अगर आप लोगों ने इसको ऑफ़ करके उसके बाद आप इसकी लाइन लगाएं, लाइन लगाने के बाद इसको दोबारा ऑन कर लें, सही हो गया जी। इसको ऑन होते हुए आप लोगों ने ये लाइन नहीं लगानी, ठीक हो गया। तो ये इस चीज़ का ख्याल करें, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल हमने ये दोनों वायरें लगा ली हैं, सही हो गया। तो हमारी ये सोलर की जो ऊपर से आ रही थी तो वो मैंने इस पर लगा लिए हैं। मैंने सोलर ऊपर 24 वोल्ट का कर लिया था। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा आउटपुट, यहाँ से ये हमारा सोलर की लाइन आ रही है और यहाँ से हमें सोलर की चार्जिंग भी दे रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हमें चार्जिंग शो करवा रहा है, तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक हो गया जी। ये देख लें, ये चार्जिंग हमें शो कर रहा है। उसके बाद ये आगे देखें तो हमारा लोड भी हमें आउटपुट दे रहा है, सही हो गया जी। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, इसको ऊपर से लोड दे के चला के देखते हैं कि ये हमारा लोड उठाता है कि नहीं उठाता, वो भी हम देख लेंगे, सही हो गया जी। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमने ये 2 बैटरी लगाई हुई हैं 100 वाली, ठीक है जी। तो ये देख लें, ये SP100, ठीक है जी, 20 आवर्स, ठीक है जी। तो ये हमने लगाई है बैटरी, 2 लगाई हैं, एक एक्साइड की है और एक एजेस की है। 2 बैटरियाँ मैंने लगाई हैं इसके साथ। और ये हमारा जो सिस्टम है वो अभी चालू हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ना वापडा लगाई है और ना ही आउटपुट में कुछ लगाया है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि अपना आउटपुट भी लगा लेता हूँ और वापडा तो वैसे ही हमारी नहीं है। तो जब हमारी वापडा लगेगी तब हम जाके इधर से 2 वायरें निकालेंगे, सीधी हमारी जो ये हमारा बोर्ड है यहाँ पर लगेगी, सही है जी। तो बहरहाल हमारे पास अभी वापडा नहीं है मौजूद, तो हमने इसको लगाया ही नहीं है। लेकिन हमें इसको जो है आउटपुट में इसको लोड देने वाले हैं, सही हो गया जी। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो लोड है वो भी दे दिया है, ठीक है जी। मैंने अभी तक मेन नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास जो है वापडा नहीं है, तो इस वजह से मैंने वापडा नहीं लगाई इसके साथ। लेकिन मेरे पास जो है बैटरी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा इनपुट बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, ठीक है जी। और जो आउटपुट हमें दे रहा है 235 वोल्ट दे रहा है, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अभी ये मेरी लगी हुई है मेन वायर, ठीक है जी। ये मेरी लगी हुई है। यहाँ पर अगर देखें ये ऊपर जा रही है, ऊपर से ये इसका जो ये ब्रेकर है, ये वाला जो ब्रेकर है ये ऑन है, मैंने अभी ऑन किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है जी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ज़ीरो पर है। मैंने बंद किया हुआ है इसको क्योंकि मेरे पास वापडा है नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है जी। मैंने मैन भी बंद की हुई है, सिर्फ मैंने ये एक UPS खोला हुआ है क्योंकि हमें जो अपना UPS के जो लोड चाहिए वो हमें मिले, ठीक है जी। तो UPS के लिए मैंने एक ही बटन किया हुआ है, वो ये वाला बटन है जो कि मैंने UPS नहीं किया हुआ है। तो अब हम इसको चला के देखेंगे और देखेंगे कि हमें ये कितने वाट उठा रहा है और कितने ये हमारी जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है जी। तो बहरहाल हम इसको लोड दे के चला के देख लेते हैं। तो अब हम इसको लोड दे के चला के देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ये लोड किस तरह से उठाता है कि नहीं उठाता है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये मैं भी इसका भी यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ये अगर मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ तो ये देखें हमारे पास लाइट अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया जी। हमारे पास लाइट अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर हमारा UPS है, तो ये हमारा लोड उठाएगा और इसको हम चला के दिखाएंगे, ठीक है जी। अभी तो मैंने ये देखिए, ठीक हो गया जी। हमारे UPS के अंदर लोड आ रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाएंगे। तो मैं भी आपको इसका दिखाता हूँ कि ये कितने वाट लेता है, कितने पे लेता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो लोड कितने % जा रहा है। अब मैं इसको चलाता हूँ और देखते हैं। ठीक है जी, ये 18 से 19% इसका लोड जा रहा है, ठीक है जी। ये 18 से 19% इसका लोड जा रहा है। तो अब हम जो है इसके वाट देखते हैं ये कितने वाट कंज्यूम करता है। तो अब हम इसके वाट देखते हैं कि कितने वाट ये कंज्यूम करता है। और हमारे जो बैटरी के जो वोल्टेज है वो 28 वोल्टेज है, 28.1, ठीक है जी। लेकिन हम इसके वाट देखते हैं ये कितने वाट ये लोड इस्तेमाल करता है। तो अब हम इसको चलाते हैं। जी
जी तो दोस्तों आपने देखा कि ये तकरीबन 300 वाट तक का ये लोड बर्दाश्त करता है ये हमारा ग्राइंडर। तो ये जो लोड उठाता है ग्राइंडर हमारा वो 300 वाट का लोड उठाता है। तो बहरहाल हमने इसकी जितनी भी सेटिंग थी वो सारी कर ली है। अभी जो इसकी जो पैनल की जो सारी इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।